हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि रात 9 बजे हर रोज़ आपके चैनल पे आता है इंग्लिश का डोज हर रोज़। तो आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों कि अल्फ़ाबेट जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आप लोगों को कल बताया था कि राइटिंग और रीडिंग और जो क्या होते हैं आपकी किताबों में छपे हुए अल्फ़ाबेट वो किस तरह के होते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम आगे पढ़ेंगे बच्चों अंग्रेजी अक्षरों से बने हिंदी अक्षर। जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं उनसे हिंदी में क्या बनता है। हिंदी में तो आप अंग्रेजी में पढ़ लेते हो, जैसे अ का क्या बनता है बच्चों हिंदी में ए होता है, इस तरह से आप पढ़ लेते हो। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है उसको आज हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी अक्षर से हिंदी में ट्रांसलेट ए का जो हिंदी में ट्रांसलेट होता है बच्चों और के अलावा आ भी कहीं कहीं पे होता है, ठीक है। बी का ब होता है। सी का क व स दोनों होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा CAT कैट, ठीक है। तो यहाँ पे तो सी के लिए हमने क्या पढ़ा, स पढ़ा, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं बच्चों CELL, सॉरी एक क पढ़े हमने सी के लिए और यहाँ पे हमने क्या लिखा CELL। तो अब हम इसे पढ़ेंगे सेल। तो इसी को हम क्या सी कोई क और स उच्चारण के अनुसार यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट आप लोग को क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए डी का ड और द दोनों ही होता है। जैसे मान लीजिए DOG डॉग, ठीक है। डी से क्या हो गया बच्चों DOG डॉग। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं DADAR, ये क्या हुआ बच्चों दादर। तो डी को हमने डी द और ड दोनों ही तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों है ई का ए पढ़ा जाता है। क्या ई का पढ़ा जाता है बच्चों, ई का ए पढ़ा जाता है। एफ का फ पढ़ा जाता है। जी का ग पढ़ा जाता है। एच का ह पढ़ा जाता है। आई का छोटी ई बड़ी ई दोनों ही पढ़ा जाता है। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। तो थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में। यहाँ पे जे को हमेशा ही ज पढ़ते हैं, के को क, एल को ल, एम को म, ठीक है। इतना और आगे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बच्चों कि एन को न और र दोनों ही पढ़ते हैं बच्चों। न और र दोनों ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं न और र दोनों पढ़ा जाता है। ओ को ओ और उ दोनों के जगह पे यूज किया जाता है। पी प क्यू का क पढ़ते हैं, ठीक है। आर का र पढ़ते हैं। एस का स पढ़ते हैं। टी का ट और त दोनों ही पढ़ते हैं। टी का क्या करते हैं बच्चों त और ट दोनों ही पढ़ते हैं। यू का ऊ यानी छोटा हूँ बड़ा हूँ और ये तीनों बन जाता है इसका ट्रांसलेशन। वी का वह होता है। डब्ल्यू का भी वह होता है। एक्स का कस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा LUX लक्स, यहाँ पे कस बोल रहे हो आप ना, ठीक है। वाई का या फिर ई होता है या फिर ई। जेड का ज होता है। जैसे जेड फॉर जेब्रा, तो यहाँ पे आप इसे ज बोल रहे हो ना बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। अगर आपको इंग्लिश बेसिक नहीं आती है तो आप ज़रूर देख लीजिए। वैसे आपको इंग्लिश आती है तो कोई बात नहीं, आप इस लेक्चर को ना देखिए, आगे आने वाले वीडियोज को देखिएगा। चलिए ये हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि में। जो देवनागरी हमारी लिपि होती है उसमें अंग्रेजी के अक्षर अ और आ, ए और ए। जैसा कि आपको पता है आ को हम ए सिर्फ लिख सकते हैं, वैसे तो आप अ का ए, आ का डबल ए इस तरह से पढ़ते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने आप लोग को क्या बताया बच्चों कि अ और आ दोनों के लिए ए और ए यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कोई चीज़, किसी का नाम आप लिख रहे हो आनंद, क्या नाम लिख रहे हो बच्चों आनंद। तो यहाँ पे देखिए सिंगल ए यूज हुआ है। तो इस तरह से हम इनका क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं। छोटी बड़ी को आई या फिर डबल ई, छोटा हूँ बड़ा हूँ को यू या फिर डबल ओ, ए आई को ई या फिर ए आई, ओ और औ को ओ और ए यू, अंग आ का ए एन और ए एच,
तो इस तरह से बच्चों आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ये तो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है। क का क्या होता है बच्चों? के। ख का के एच। ग का जी। घ का जी एच। अन्य का न। च का सी एच। छ का सी डबल एच। ज का जे। झ का जे एच। य का न। ट का टी। ठ का टी एच। ड का डी। ढ का डी एच। अर का यन। प का क्या होगा बच्चों? पी। फ का पी एच या फिर यफ। उसी तरह से ब का क्या हो जाएगा? बी। ब का बी एच। म का एम। य का वाई। र का आर। ल का एल। व का वी या फिर डब्ल्यू दोनों ही होता है। बड़ा सा का एस एच। षटकोण सा का एस एच। छोटा सा का एस। ह का एच। छ का के एस एच। त्र का टी आर और ज्ञ का जी वाई। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोग की देवनागरी लिपि। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग को आता है, बस एक बार वैसे ही आप लोग को देख लेना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमने लिख रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बी, सी, डी, जी, जे, के, पी, एस और टी के बाद यच लगाने से इन अक्षरों से बनने वाले हिंदी अक्षर से आगे प्रयोग होने वाले अक्षर बन जाता है। ठीक है, जैसे बी के आगे अब क्या करोगे बच्चों? बी से ब बनता है। ठीक है, अगर इसके आगे यच लगा दोगे तो ब के बाद क्या आता है बताइए? ब के बाद भ आता है ना, तो बी का ब था और यहाँ पे यच लगा दिए तो भ हो जाएगा। उसी तरह से सी है, सी का क्या होता है? ठीक है, उसी तरह से डी है, डी का क्या होता है? जी का क्या होता है? इस तरह सबको आप देख लीजिए और उनके आगे यच लगा दोगे तो उसका अगला अक्षर बन जाएगा। ठीक है, उसका अगला अक्षर क्या हो जाएगा बच्चों? बन जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे भी मान लीजिए पी है, पी का क्या होता है? प होता है। पी के बाद आप क्या लगा दोगे? यच लगा दोगे तो प के बाद क्या आता है? फ आता है। देखिए दोनों बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं बच्चों इनको। अब क्या, जैसे कि अभी अभी मैं आप लोग को बताया हूँ, देखिए सी एच से क्या होता है? च बनता है, तो सी डबल एच के बाद च के बाद छ आएगा। डी से ड और द बनता है, तो डी एच क्या हो जाएगा? ढ और द दोनों ही हो गया आप लोग का। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे लिखे गए, आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसे आप लोग जिन लोग को मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है वो आपने लिख के पढ़ लीजिएगा, और जिनको नहीं प्रॉब्लम है कोई नहीं। ठीक है, आप अपना स्किप कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप लोग को क्या बताया गया है? हिंदी की मात्राओं के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर। ध्यान से देख लीजिए, वही अ आ वाली मात्रा हुई आपकी। अ देखिए, आ का क्या होता है? ए। छोटी ई का क्या होगा बच्चों? आई। बड़ी ई का डबल ई या फिर आई भी कहीं लिखते हैं। छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का यू या फिर डबल ओ। ए का ई। ए का ए आई। ओ का ओ। औ का ए यू। अंग का ए। ठीक है, एन और यहाँ पे ए एच, यहाँ पे ए एन भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है अंग का। क्लियर है? बताया जा रहा है हिंदी में अ के स्वर बोले जाने वाले अक्षर को अंग्रेजी में लिखते समय अ की मात्रा ए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अ स्वर आ रहा है बोलने में, जैसे मान लीजिए किसी चीज को आप बोलिए और उसमें अ आ रहा है, अ। जैसे आपने क्या बोला बच्चों? समर। क्या बोला है? समर, समर। श शब्द में आप ध्यान से देखिए, अ आ रहा है, तो जब इसकी अंग्रेजी लिखेंगे समर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? श। तो इसकी क्या अंग्रेजी बता रहा है? उसमें क्या आता है? न आता है, ए आ जाएगा, यस ए यम ए आर। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। फिर बच्चों बताया जा रहा है परंतु अंतिम अक्षर पर नहीं लगती। जैसे समर हमने अभी लिखा था बच्चों, यस ए यम ए आर। र में भी तो र समर, र में भी तो ए आ रहा है, लेकिन जो अंतिम अक्षर होता है वहां पर हम ए को नहीं लगाते हैं। जैसे चरण, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे एक नाम बताया गया है चरण। चरण, चरण, यहाँ पर ये चरण, चरण, तो सी एच में लगा है ए, आर ए में लगा है, लेकिन यन में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसकी इसी प्रकार करण हो गया, यन के बाद ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यन जो लास्ट में आया हो इसके बाद ए को हम नहीं लगाते हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों?
आज हमने आप लोग को बताया कि देवनागरी लिपि के जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज पढ़ लिया बच्चों अंग्रेजी अक्षरों से बने हिंदी अक्षर। क्लियर हो गया। चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।